Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the compound that does not liberate carbon dioxide on treatment with aqueous sodium bicarbonate solution is। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है बच्चों। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा रिएक्शन विथ या फिर रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3 को। इससे हमारा क्या मिलता है? HCO3 माइनस मिलता है। क्या मिलता है? HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन। जब इसका एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस हमको एसिड से मिलेगा और मिल करके बना लेगा H2CO3। H2CO3 जो होता है बच्चों, क्या होता है? इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। इस कार्बोनिक एसिड का जो pKa वैल्यू होता है बच्चों, वो 6.4 होता है। अब यहाँ पे इसका pKa क्या है? 6.4 है बच्चों। जो pKa होता है ये रेसिप्रोकल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उस केस में pKa क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो चार ऑप्शन में एसिड दिया गया है, तो इन एसिड का अगर pKa वैल्यू अगर 6.4 से ज्यादा होगा तो ये हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब बच्चों अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें, बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें तो जो बेंजोइक एसिड होता है एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। इसका pKa जो होता है बच्चों 6.4 से कम होता है। तो ये क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, एक्वस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे बच्चों क्या बना लेगा? यहाँ पे सोडियम बेंजोएट बना लेगा, COO माइनस Na प्लस बना लेगा, साथ में H2CO3 बाहर निकल जाएगा। तो जो H2CO3 होगा ये हमारा क्या होगा? इस कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड होगा, तब ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो ये तो रिएक्शन कर लेगा बच्चों। इसी तरीके से अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करें तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है? यहाँ पे SO3H लगा होगा। तो ये भी क्या होता है? ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है इसका भी एसिडिटी ज्यादा होता है, क्योंकि इसका pKa बच्चों 6.4 से कम होता है। तो ये भी रिएक्शन कर लेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। तो अब यहाँ पे है सैलिसिलिक एसिड। अगर सैलिसिलिक एसिड की बात करें बच्चों तो यहाँ पे क्या होता है? इस तरीके से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड जो होता है बच्चों, इसका भी pKa जो होता है 6.4 से क्या होता है? कम होता है, ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। ये कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेगा। लेकिन अगर हम कार्बोलिक एसिड को की बात करें, कार्बोलिक एसिड मतलब बच्चों फिनॉल, और जो फिनॉल होता है बच्चों, इसका जो pKa होता है वो 10 के आसपास होता है। कितना होता है? 10। तो अब 10 होने का मतलब इससे ज्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं जो कार्बोलिक एसिड है, जो फिनॉल, ये H2CO3 से क्या हो गया? वीक एसिड हो गया। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो फाइनल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।